अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे नाज़रीन, एलियन एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके बारे में हम अपने बचपन से सुनते आए हैं। अगर हम इस लफ्ज़ को लोगों के नज़रिए से समझें तो इसका मतलब है इंसानों के अलावा खुदा की कोई और मखलूक जो हमारी ज़मीन यानी अर्थ को छोड़कर यूनिवर्स में किसी दूसरी जगह पर रहती हो। दोस्तों, ये टॉपिक इतना दिलचस्प है कि इसको लेकर साइंटिस्ट्स अलग अलग वक्त में अलग अलग दावे करते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम एलियंस के इस नज़रिए को कैसे देखता है? क्या सही में एलियंस का वजूद मुमकिन है? और कुरान और हदीस ने एलियंस की मौजूदगी के बारे में क्या बताया है? दोस्तों, इसके अलावा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस वाक़ये के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों से फरमाया था कि पूछो जो कुछ तुम पूछना चाहते हो, मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। तो एक शख्स ने आपसे एलियंस की मौजूदगी के बारे में सवाल किया था, तो इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको क्या जवाब दिया था, इसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि कुरान एलियंस के बारे में क्या फरमाता है। बिलाशुबा ये कायनात बहुत वसी और कुशादा है। कुरान के मुताबिक इसमें हर रोज़ नई मखलूक़ात का इजाफा भी हो रहा है। कुरान मजीद ने जा बजा कायनात की एक्सपेंशन और उसमें इजाफे का तज़किरा किया है। सूरा फातिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो आसमानों और ज़मीन की तमाम वसतों का पैदा फरमाने वाला है। फरिश्तों को जो दो दो और तीन तीन और चार चार परों वाले हैं कासद बनाने वाला है, और तख्लीक में जिस कदर चाहता है इजाफा और तौसी फरमाता रहता है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर बड़ा कादिर है। दूसरे मकाम पर इरशाद बारी ताला है, और आसमानी कायनात को हमने बड़ी क़ुव्वत के ज़रिए से बनाया और यकीनन हम इस कायनात को वसत और फैलाव देते जा रहे हैं। कायनात में मौजूद मखलूक़ात की फ़िक्स्ड तादाद भी अल्लाह ताला के इल्म में है। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और वो ऐसी मखलूक़ात को पैदा फरमाता जा रहा है जिसे तुम नहीं जानते। प्यारे नाज़रीन, दूसरे सयारों और कहकशाओं में किसी ज़िंदा मखलूक का वजूद इंसान के लिए सदियों पुराना सवाल है। ज़माना कदीम से ही इंसान इसके जवाब की तलाश में पागल है, लेकिन इंसान अभी तक इसका आखिरी और यकीनी जवाब हासिल नहीं कर सका। कुरान मजीद की बाज़ आयात में आसमान में दूसरी मखलूक़ात की मौजूदगी की तरफ इशारा किया गया है। इरशाद रब्बानी है, और उसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की पैदाइश है और उन चलने वाले जानदारों का पैदा करना भी जो उसने इनमें फैला दिए हैं, और वो इन सब के जमा करने पर भी जब चाहेगा बड़ा कादिर है। दूसरे मकाम पर फरमाया, और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है तमाम जानदार और फरिश्ते अल्लाह ही को सजदा करते हैं, और वो ज़रा भी गुरूर और तकब्बुर नहीं करते। कुरान मजीद में अला लेमीन का लफ्ज़ 61 बार आया है, जो ज़मीन और हमारे निज़ाम शमसी के अलावा दीगर निज़ामों और उनमें मखलूक़ात की मौजूदगी का इम्कान रखता है। जैसा कि कुरान की पहली आयत है, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों की परवरिश फरमाने वाला है। तो प्यारे नाज़रीन, ये तमाम आयतें खला और दीगर सयारों पर मुख्तलिफ़ क़स्म की मखलूक़ात के मौजूद होने की तस्दीक करती हैं। अगरचे अभी तक साइंसदानों ने कतई तौर पर एलियंस की मौजूदगी के बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया, मगर मुख्तसर तौर पर उसके इम्कानात ज़ाहिर किए हैं। ताहम कुरान मजीद ने वाज़ेह तौर पर इस हकीकत को बयान किया है कि आसमानों में भी ज़िंदा चलने वाली मखलूक़ात मौजूद हैं। इसलिए ये बात ज़हन नशीन रहे कि इंसान को अल्लाह ताला ने अहसनी तक़वीम बनाया है और उसके सर पर अशरफ अल मखलूक़ात का ताज सजाया है। ये दावा करना कि कायनात में इंसान से भी ज़्यादा ज़हीन मखलूक़ात मौजूद हैं, सरासर वहम है। कोई भी मखलूक इंसान के दर्जे को नहीं पहुंच सकती। दोस्तों, इस सिलसिले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या है कि एक दफ़ा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने अर्ज़ करने लगा कि ए अली, जिस तरह से अल्लाह की मखलूक़ात ज़मीन पर ज़िंदगी बसर करती है, क्या इसी तरह आसमानों में भी कोई रहता है? उस शख्स का ये सवाल सुनकर हज़रत अली ने फरमाया कि ए शख्स,
اللہ نے اس کائنات میں بے شمار زمینوں کو وجود بخشا اور مختلف زمینوں پر اللہ نے اپنی الگ الگ مخلوقات کو پیدا کیا اور انہیں رزق بخشا، کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لیکن جس طرح سے زمین سیارے پر مخلوقات کا وجود زمین، پانی، مٹی، ہوا اور آگ تک محدود ہے، اسی طرح سے اللہ نے مختلف زمینوں پر مختلف عناصر یعنی ایلیمنٹس کو وجود بخشا اور انہی عناصر سے یہ مخلوقات اپنا وجود اور اپنا رزق پاتی ہے۔ دوستوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ جواب سن کر اس شخص نے آپ سے پوچھا، کیا ان مختلف زمینوں پر رہنے والی مخلوقات کو انسان کبھی دیکھ سکتا ہے؟ بات جب یہاں تک پہنچی تو آپ نے اس سے فرمایا، ہاں اے شخص، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب اس زمین پر رہنے والے لوگ آسمانوں پر تحقیق کریں گے اور وہ آسمانوں پر رہنے والی مخلوقات کو ڈھونڈنے نکلیں گے۔ یہ وہی وقت ہوگا جب انسانوں کے پاس علم تو بہت ہوگا، لیکن وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا نقصان کر رہے ہوں گے، اپنی صحت کو تباہ کر رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ قرآن میں کئی جگہ پر انسانوں کے علاوہ اللہ کی کئی اور مخلوقات کا ذکر ملتا ہے اور ان کی موجودگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن وہ مخلوق کون ہے، کیسی ہے، اس کے بارے میں ہم ابھی تک نہیں جانتے۔ تو دوستوں، آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ دوستوں، اس ویڈیو کو بنانے میں ہم نے بہت محنت کیا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے اور مزید اسی طرح ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ایسی شاندار ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔